बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा समास यानी कंपाउंड। समास का अर्थ है संक्षेप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल द्वारा निर्मित नए शब्द को समास कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। घन के समान श्याम, पूजा के लिए घर, चार राहों का समूह। उपरोक्त चित्रों के साथ शब्द समूह दिए गए हैं। इन शब्द समूहों द्वारा कम से कम शब्दों में संपूर्ण अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य उद्देश्य है। जैसे घन के समान श्याम, घनश्याम, पूजा के लिए घर, पूजा घर, चार राहों का समूह, चौराहा। विशेष, समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। सामासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। अव्ययी समास, जिस समास में समस्त पद में से पहला पद अव्यय प्रधान हो और समस्त पद भी अव्यय बन जाए या क्रिया विशेषण का कार्य करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद आजीवन, समास विग्रह जीवन भर। इसी प्रकार आमरण, मरण तक, बेकसूर, बिना कसूर के, बेमतलब, मतलब के बिना, घर घर, प्रत्येक घर में, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथानियम, नियम के अनुसार, बेवजह, बिना वजह के, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में। तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है ग्रामगत, समास विग्रह है ग्राम को गया, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, वनवास, वन में वास, सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह, राजकन्या, राजा की कन्या, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, युद्ध वीर, युद्ध में वीर, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म कारक की विभक्ति को का लोप। समस्त पद धन प्राप्त, समास विग्रह धन को प्राप्त। वन गमन, वन को गमन। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। स्वर्ग गत, स्वर्ग को गया। करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप। समस्त पद जन्मांध, समास विग्रह है जन्म से अंधा। दिनकर रचित, दिनकर द्वारा रचित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप। समस्त पद जेब खर्चा, समास विग्रह जेब के लिए खर्चा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अपदान कारक की विभक्ति से का लोप। धनहीन, धन से हीन। सेना निवृत्त, सेवा से निवृत्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप। कर्म शिक्षा, कर्म की शिक्षा। पितृभक्ति, पिता की भक्ति। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ का जीवन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप। समस्त पद आत्मविश्वास, समास विग्रह आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ग्रामवास, ग्राम में वास। धर्मवीर, धर्म में वीर। द्वंद्व समास, जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और, तथा, एवं, अथवा या इत्यादि समुच्चय बोधकों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है अन्न जल, समास विग्रह है अन्न और जल। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। दाल रोटी, दाल और रोटी। तंत्र मंत्र, तंत्र और मंत्र। देश विदेश, देश और विदेश। लाभ हानि, लाभ और हानि। माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। लेना देना, लेना या देना। सुख दुख, सुख और दुख। बहुव्रीहि समास,
जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी अन्य का बोध कराता है, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद गजानन, समास विग्रह। गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। पीतांबर, पित यानी पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। त्रिलोचन, 3 है लोचन यानी नेत्र जिसके कौन है? शिव। कर्मधारय समास, जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेषण होता है या दोनों पदों में तुलना होती है, उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है नीलकमल, समास विग्रह है नीला है जो कमल। मुखचंद्र, चंद्र के समान मुख। परमानंद, परम है जो आनंद। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। विद्याधन, विद्या के समान धन। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। करम कमल, कमल के समान कर हाथ। हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। द्विगुण समास, जिस समस्त पद में पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है चौराहा, समास विग्रह है 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समूह। पंजाब, 5 आंबों यानी नदियों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेषस्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। उदाहरण लंबोदर, लंबा है जो उदर यानी पेट। अब है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। उदाहरण के तौर पर लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिसका अर्थात गणेश। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है। उदाहरण त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में भी कई पहले पद संख्यावाचक होते हैं परंतु ये पद दूसरे पद से मिलकर तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण त्रिलोचन यानी 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। अब आते हैं बच्चों अध्याय संक्षेप पर, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल द्वारा बना एक नया शब्द समास कहलाता है। समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास व द्विगु समास। समस्त पदों का विग्रह पूर्व स्थिति में लाना ही समास विग्रह कहलाता है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।